अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं ज़रदा चावल। ये वाले चावलों की रेसिपी बहुत कम लोगों ने खाई होगी या फिर बनाई होगी, क्योंकि ये आम जो ज़रदा चावल हैं उनसे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। मैंने भी पहली मर्तबा देखी है। आज की जो रेसिपी है वो बना रहे हैं तोता पकवान सेंटर वाले। इनकी तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मगर ज़रदा चावल ये थोड़ा हट के बनाते हैं रूटीन से। तो यहाँ पे इन्होंने 10 किलो चीनी ली है। सबसे पहले इसकी चाशनी तैयार करनी है, उसके बाद इन्होंने चावल बॉयल करके तो अगला प्रोसेस है वो आपको साथ-साथ वीडियो में दिखाते जाएँगे। 10 किलो ज़रदा राइस के लिए 10 किलो ही चीनी इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद इसमें सब्ज़ इलायची जाएँगी कुछ, और इसमें 2.5 किलो घी शामिल किया जाएगा। वैसे आप 2 किलो में भी बना सकते हैं, मगर ये जो है ना 2.5 किलो में 10 किलो चावल बनाते हैं। मसला ये है कि आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए हमारी वीडियो को जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ जो है ना लेके आते रहें। तो यहाँ पे 2.5 किलो घी शामिल कर दिया है चाशनी में। इसके बाद इसमें जाएँगे जी आलू बुखारा के चंद एक दाने। हालाँकि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि आलू बुखारा ज़्यादातर कौरमे वगैरह में ही इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आज तक ज़रदा राइस में नहीं इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें लीमू निचोड़ दिए हैं 2 अदद, 2 बड़े साइज़ के लीमू निचोड़ दिए हैं। अब इसमें पानी जाएगा तकरीबन कोई 1 लीटर, 1 सवा लीटर जो है ना इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं जी 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध और 1 किलो ही इसमें दही शामिल किया जाएगा। यहाँ पे दही है, ये भी इसमें 1 किलो डाल दिया गया है। तो अब इसे पकने के लिए रख देंगे इसकी चाशनी को। सबसे पहले इसकी चाशनी को पकाया जाएगा। जब देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, चाशनी अच्छे तरीके से पक चुकी है, तो इसे हमने उतार के एक साइड पे रख देना है। तो अब यहाँ पे चाशनी के अंदर उबाल आ चुका है। आपने देखना है कि इसके अंदर दाना ना हो। इसके बाद चाशनी को उतार के एक साइड पे रखेंगे और इसके बाद हमने पानी उबालने के लिए रख देना है। अब चावल जो है हमने उबालने हैं। चावलों को पहले से भिगो के रख दिया है, तकरीबन 1 घंटा पहले से चावल भिगो के रखे हुए हैं। ये देखें जी, हमारी चाशनी तैयार है। अब यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही पानी गर्म होगा इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को हमने तकरीबन कोई 60 से 70% बॉयल कर लेना है, और जैसे ही आप देखें कि चावलों में 1.5 से 2 कनियाँ भी हैं, तो आपने जो है ना इन्हें पानी से अलग एक कपड़े वगैरह के ऊपर उतार के फिर इसे चाशनी में डालना है। वो आपको सारा प्रोसेस आपको साथ-साथ दिखाते जाएँगे। और इसमें आपने थोड़ा-सा नमक डालना है। नमक डालने से क्या है कि जो आपके चावल हैं, इसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है, जो मैल वगैरह है वो सारी उतर जाती है। तो चावलों को उबालते वक़्त आप इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल कर लें। यहाँ पे चावल हमारे जो है ना वो बॉयल हो चुके हैं, जितने हमें चाहिए थे। तो अब चावलों को उतारेंगे नीचे और इसका पानी सारा ड्रेन कर देंगे। एक कपड़े के ऊपर आप जो है ना चावलों को निकालें, जो पानी है वो नीचे रह जाएगा। और यहाँ पे जो चावल हैं, ये डबल स्टीम चावल पक्की बासमती के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब चावलों को निकालने के बाद दोबारा से चाशनी को ऊपर रख दिया है। जैसे ही ये थोड़ी-सी गर्म होगी तो इसके अंदर जो हमारे चावल हैं बॉयल हुए वो इसमें डालेंगे। तो चीनी में उबाल आ चुका है। अब जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसमें बड़ी एहतियात से अब हमने चम्मच चलाना है, क्योंकि चावल जो है वो तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आग पे आपने जो है ना इसे पकाना है, और चम्मच आपने इस तरह से बड़े एहतियात से चलाना है ताकि आपके चावल ना टूटें। और इसे जो है ना दम लगाया जाता है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आम जो चावल वगैरह है या फिर बिरयानी है, इसे तकरीबन जो है ना कोई 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाया जाता है। एक साइड के ऊपर कोले निकाल लिए हैं जहाँ पे हमने इसे दम लगाना है। यही हम जो है ना गलती करते हैं कि चावलों को कम से कम जो है ना ज़रदा राइस को 1 घंटा के लिए दम पे लगाना होता है। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे दम पे लगाएँगे, ये उतनी ही जो चाशनी है उसे सोक करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद आपने इसके ऊपर कलर लगाने हैं अपनी मर्ज़ी से। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं, इन्हें पानी के अंदर जो है ना मेल्ट कर लिया है, और चावलों के ऊपर आपने इस तरीके से डाल देना है। इसके अलावा इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो यहाँ पे हमने मुरब्बा अशरफियाँ इसमें डालनी हैं।
ये 2 किस्म का मुरब्बा है, ये भी इसमें डाल देंगे। ये चीज़ें सबसे एंड में डाली जाती हैं जब आप इसका दम खोल लें। तो इसके बाद गिरी और सोगी, गिरी को बारीक-बारीक काट लिया, ये दोनों चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें रसगुल्ले वगैरह या फिर ड्राई फ्रूट मज़ीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ना चावलों को हमने मिक्स करना है। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त खिले-खिले चावल बने हैं, खुशबू बड़ी बेहतरीन है इसकी माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ज़र्दा राइस हैं वो यहाँ पे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।